प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आपके बीच में प्रभु ने सहायता किया, एक वचन को हम शेयर करना चाहते हैं। आज का विषय है, क्या आप धर्मी है? हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का विषय है, क्या आप धर्मी है? आज का वचन हम निकालेंगे भजन संहिता 34 का 15वां पद को हम पढ़ेंगे। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहोवा परमेश्वर जो हमारा प्रभु है, पूरे संसार को बनाने वाला, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार, वो परमेश्वर कहता है यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हम लगातार कभी न कभी प्रार्थना करते, प्रभु हमें इस विपत्ति से छुड़ाएं, प्रभु हमें रोग से छुड़ाएं, प्रभु हमारे लिए आवश्यकता है। और बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के प्रार्थनाओं को हम करते हैं, लेकिन हमें कई बार प्रत्युत्तर नहीं मिलता है। यहाँ धर्मियों पर परमेश्वर अपनी कान को, अपनी आँख को लगाता है सुनने के लिए। एक हम गीत गाते हैं धर्मी के विषय में। एक एलिया के जीवन से हम बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। एलिया के जीवन से मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो गीत को हम गाकर आपके बीच में प्रयास करते हैं। वो गीत इस प्रकार है। एलिया ने घुटना टिकाया, भारी बारिश मांगने लगा। एलिया ने घुटना टिकाया, भारी बारिश मांगने लगा। आकाश भी खुल गया प्रार्थना सुनकर, आकाश भी खुल गया प्रार्थना सुनकर। प्रभु का महिमा होने पाए। वो एलिया जो है एक धर्मी व्यक्ति होने के चलते, जब उन्होंने घुटना टिकाया, उनका प्रार्थनाओं को परमेश्वर अपने कान को लगाया था, क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था। उनकी और परमेश्वर अपनी आंखों को लगाया था। जब उन्होंने पुकारा, वो आकाश को खोलकर बारिश को दिया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। जब हम धर्मी रहते हैं, परमेश्वर हमारे और हमारे पुकार की ओर तुरंत हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार रहता है। एक और हम वचन को निकालेंगे, रोमियो का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 13वां पद, रोमियो 2 का 13 हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर जो देखता है वो परमेश्वर केवल सुनने वालों के लिए उनको परमेश्वर धर्मी नहीं ठहराता, परंतु जो व्यवस्था जो है, परमेश्वर का नियम जो है, उस पर जो चलता है उनको परमेश्वर धर्मी घोषित करता है। अभी दुनिया के भिन्न भिन्न जगह में लोग इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं। कारण क्या है? एक ही लोभ लालच के साथ ज़्यादातर लोग इस प्रकार के लोभ में रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करने के कारण प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा देंगे, रोग से छुटकारा देंगे, धन को देंगे। ये अच्छी बात है। परमेश्वर आपको हर एक प्रकार की बातों में आशीष देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है, क्या तुम धर्मी हो? क्या आप धर्मी हैं? क्या हम वचन को सुनते रहते हैं और उन पर हम मनन नहीं करते, उनके अनुसार चलते नहीं? वचन को पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर परिवर्तन नहीं, हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं। प्रभु हम सबों को बचा नहीं पाए, प्रभु आपसे बातें कर नहीं पाए। परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था को सुनने वाले नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। आइए एक और हम वचन को निकालें। यदि आप धर्मी हैं, आप में एक प्रकार का चिन्ह होना चाहिए। हम एक वचन निकालेंगे, नीति वचन 4 अध्याय उसका 18 पद को पढ़ेंगे। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। प्रभु के नाम की महिमा होने पर धर्मी का जो चाल है, जीवन है, बदलाव को देखना चाहिए। धर्मियों की चाल, आप ये वचन को ध्यानपूर्वक एक बार फिर से पढ़ेंगे। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप ध्यान से देखे होंगे कि सुबह जब सूर्य उदय होता है, सूर्य की रोशनी आता है, थोड़ा सा धूप रहता है,
वो धीरे 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 पूरा धूप दोपहर तक काफ़ी धूप हो जाता है। इसलिए वो उस प्रकार का यहाँ पर उदाहरण को हम के तौर पे पढ़ सकते हैं। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ते रहता है। वो हमारे जीवन में जिस प्रकार रोशनी दोपहर तक और भी बढ़ते रहता है, वैसे हमारे जीवन में लगातार बदलाव, लगातार प्रभु की अगुवाई में, लगातार प्रभु के नियंत्रण में, लगातार प्रभु की गहराई में हमें जाना है। शीशा, मैं एक बातों को बताना चाहता हूँ। शीशा जो दर्पण है, जिसमें हम आईना जो है, उसमें हम सभी लोग उसको भली रीति से जानते हैं कि वो उसको शीशा को जब हम इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए करते हैं? जब हम इस शीशा को देखते हैं, उसको हम देख करके अपने चेहरा को देखते हैं, कुछ लगा तो नहीं, यदि लगा है उसको धोते हैं, यदि पिंपल्स है उसके लिए हम सोचते हैं कुछ लगाएं वो ठीक हो जाए, बाल बिखरा हुआ है, बिखर गया है, उसको ठीक करने के लिए कंघी लगाते हैं। तो एक बदलाव को दर्शाता है, एक आईना जो है हमारे जीवन में बदलाव को लाता है। वैसे ही एक वचन जो है हम लोग सुनते हैं, सीखते हैं, बाइबल से पढ़ते हैं, तो ये जो है हमारे जीवन में एक बदलाव को लाना चाहिए। इसलिए कहता है व्यवस्था को सुनने वाले नहीं परंतु व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। और ध्यान रहे, वो वचन एक बार फिर से मैं आपके बीच में रिमाइंड करना चाहता हूँ। भजन संगीता 34 का 15वां पद, वहाँ लिखा, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान भी उनके दुहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर का कान धर्मी के ऊपर, यदि आप धर्मी व्यक्ति है, धर्मी जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर आप पर कृपा बरसाएगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को जल्द से जल्द प्रत्युत्तर को देना शुरू कर देगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। यदि आप चाहते हैं हमारे प्रार्थना सुनी जाए, हमारे रोग छुटकारा किए जाए, तो आपको एक धर्मी व्यक्ति होना पड़ेगा। धर्मी होने के लिए बस इतना है, व्यवस्था जो वचन है, नियम है, आज्ञाएं हैं, उसको सुनकर उसको मानना, बदलाव को लाना है। जो बुराइयां हमारे जीवन में हो रही है उनको छोड़ना। सारी बातें, इस प्रकार की बातें तब आपके जीवन में, हमारे जीवन में एक बदलाव को देखने के द्वारा परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनेगा, परमेश्वर आपके हृदय में कार्य करना शुरू करेगा। आइए अपने सिर को हम झुकाकर एक छोटा सा प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम विनती करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु, अब हम जान गए हैं कि तू धर्मियों की ओर अपने कान को लगा कर रखता है, अपनी आँखों को लगा कर रखता है। प्रभु, अभी तक हमारे जीवन में जो भी बदलाव की कमी है वो हमें होने दे। जिन बातों का आपने सिखाया, धन्यवाद। हे प्रभु, एक धर्मी जीवन जीने के लिए सहायता कर। एलिया की नाई जब हम प्रार्थना करते हैं, वो आकाश से बारिश करने की सामर्थ, वो आकाश को खोलने की सामर्थ रखने वाली प्रार्थना, हे प्रभु, उस प्रकार का जीवन हमें होने दे। प्रभु, सहायता कर, हमें भी धर्मी होने के लिए सहायता कर। हमारे अंदर जो कमियां हैं उसे बाहर कर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते पिता, आमीन आमीन आमीन।